चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी दिल्ली से बड़ी अपडेट आ रही है मीनाक्षी नटराजन के मामले में, जहां सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस को मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी गई है। मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, याचिका हुई है खारिज। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन रद्द किए जाने को चुनौती देने वाली ये याचिका थी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस अतुल एस चंदोरकर की पीठ ने सुनाया है फैसला। मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन हुआ है रद्द, और दरअसल जब इनका नामांकन रद्द हुआ था तो एक याचिका इन्होंने सुनवाई के लिए जारी की थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से मना कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन के लिए कानूनी रास्ता खोल रखा है। कोर्ट ने कहा है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आप चुनाव याचिका दायर कर सकती हैं और अपनी सभी दलीलें वहां रख सकती हैं। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि उसने मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन रद्द किए जाने को चुनौती दी थी। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र और जस्टिस एएस चंदोरकर, दो जजों की पीठ ने सुनवाई के दौरान ये कहा कि वह इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं है, और कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 329 के तहत चुनावी प्रक्रिया में सीधे हस्तक्षेप करने पर रोक है, इसलिए इस मामले में रिट याचिका पर एक तरह से वो सुनवाई योग्य नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन के लिए कानूनी रास्ता खुला रखा है। कोर्ट ने कहा है कि वह जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसके तहत चुनाव की जो याचिका है वो दायर कर सकती हैं और अपनी सभी दलीलें वहां रख सकती हैं। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस मामले में गुण दोष यानी कि मेरिट्स पर उसने कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है। दरअसल मीनाक्षी नटराजन का ये नामांकन 9 जून को रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया था, और आरोप था कि उन्होंने अपने नामांकन उनका ये नामांकन पत्र था उसके साथ दाखिल हलफनामे में तेलंगाना की एक अदालत में लंबित एक तरह से शिकायत थी, उसका खुलासा नहीं किया है। इस मामले में उन्हें समन जारी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनी। उन्होंने दलील दी कि कानून के मुताबिक केवल उन्हीं आपराधिक मामलों का खुलासा करना जरूरी है जिसमें अदालत आरोप तय कर चुकी है। उन्होंने कहा कि संबंधित मामलों में ना तो आरोप तय हुए थे, ना ही अदालत ने संज्ञान लिया था। इसके बावजूद नामांकन खारिज कर दिया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस समय कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है, याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज। ठीक है, हम लोग आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैम, आज जिस तरीके से आप अपनी पार्टी के प्रत्याशी थी राज्यसभा की, तो कैसे देखती हैं आप जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने आपका नॉमिनेशन रिजेक्ट किया था? नहीं, इलेक्शन कमीशन